क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रोज भगवान की पूजा करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, दान बहुत करता है, पुण्य बहुत करता है, पूजा पाठ बहुत करता है, माता पिता की सेवा करता है, फिर भी उसकी नौकरी चली जाती है। मेरे एक मिलने वाले जिनका पति की डेथ हो गई, जबकि दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत ज्यादा नेक दिल, बहुत ज्यादा सेवा पूजा करने वाले, बहुत ज्यादा सच्चे इंसान मैं कहूंगा, लेकिन पति को 4-5 साल कैंसर से जूझना पड़ा और फाइनली बहुत यंग एज में, आई थिंक 40 की एज में ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो स्वाभाविक सा सवाल आता है कि अगर मैनिफेस्टेशन काम करता है, अगर भगवान की सत्ता है और हम उसे पूजा करके ये मांगते हैं, रोज विजुअलाइज करते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए, तो फिर सच्चे इंसान इतने दुखी क्यों होते हैं? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और आइए आज इस पूरे वीडियो में इसे डिकोड करते हैं। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है और आप सभी को बहुत नई ऊर्जा जरूर दे सकता है। आपके कई सारे सवालों का उत्तर यहाँ पे हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अधिकांश समय ये सवाल बार बार आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग बहुत ऐशो आराम से जीते हैं, बहुत मस्त जीते हैं, बहुत शानदार जिंदगी जीते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत आता है और उनकी जिंदगी में सालों साल इस तरह की कोई चीज बुरी भी नहीं होती। अब यहाँ पे होती है आप सभी की सबसे बड़ी गलतफहमी। आज सोशल मीडिया ने ना मैनिफेस्टेशन को एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में बदल दिया है। मैनिफेस्टेशन का मतलब बोला कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ये आपकी पूरी स्पिरिचुअल यात्रा को बदल सकता है। लेकिन एक बार वापस से पूछते हैं, क्या जीवन वास्तव में इतना सरल है कि अच्छा सोचो और अच्छा होगा? अगर ऐसा होता तो हर डॉक्टर कभी बीमारी नहीं पड़ता और डॉक्टर के घर में तो कभी बीमारी दूर दूर तक आती ही नहीं। एक मिनट के लिए सोचते हैं, भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी थे और वो भी चले गए, तकलीफ में चले गए। भगवान श्री कृष्ण का पूरा खानदान चला गया एंड एट द सेम टाइम अगर देखें, भगवान शिव माता सती से बहुत प्रेम करते थे लेकिन माता सती को भी वो नहीं बचा पाए। तो दोस्तों देखिए, अगर अच्छा सोचो और अच्छा होता तो भगवान सबसे पहले अपनी जिंदगी को और अपने परिवार के सारे दुखों को मेट देते। राइट, हर आध्यात्मिक गुरु अपनी परेशानी को खुद इमीडिएटली खत्म कर देता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु या रमन महर्षि जैसे गुरु, उनकी जिंदगी में कितनी पीड़ा आई कैंसर के कारण। अगर ऐसा होता तो हर ईमानदार व्यापारी हमेशा सफल ही हो जाता। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है कि आपने सोचा और हो गया। सोच वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सोच अकेली जीवन का पूरा गणित नहीं होता। पूजा पाठ अकेला जीवन का पूरा गणित नहीं होता। सिर्फ जो कर्म कांड है वो सारे जीवन के अकेले गणित नहीं है। हाँ, रोज सुबह उठ रहे हैं, सबको अच्छा प्रेम दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हैं, सब कुछ किया आपने, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी सही नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको और समझने की जरूरत है। दोस्तों भगवद गीता अगर आप ध्यान से पढ़े तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि फल की चिंता मत करो। इसका एक और गहरा अर्थ है, बहुत ज्यादा गहरा अर्थ। क्या है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है लेकिन परिणाम पे तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम इच्छा रखो मत रखो परिणाम की, तुम्हारा नियंत्रण है ही नहीं। परिणामों के कारण क्या क्या हो सकते हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए एक कार है, उसकी रोज आप सर्विसिंग करा रहे हैं, हर टाइम पे करा रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कभी भी बंद पड़ सकती है ना। उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है वो एक बार कभी गड्ढे में गई हो और उसके कारण बहुत ज्यादा जर्क लगा हो सकता है कोई और रीजन हो रहा हो सकता है उसका कोई बोल्ट ढीला हो गया हो जो शायद सर्विसिंग के टाइम पे हुआ ही नहीं। आप तो कहोगे मैंने तो कार का सब कुछ कराया भाई, फिर भी ये क्यों हो गया? कारण हजार हो सकते हैं। रोड पे पली एक छोटी सी कील उसके टायर को ना सिर्फ पंक्चर कर सकती है, पूरा टायर बदलने पे आपको मजबूर कर सकती है। एक छोटा सा अलाइनमेंट एक छोटे से गड्ढे में जाने के कारण इतना खराब हो सकता है जिसके कारण सारे टायर खत्म हो सकते हैं और उन टायरों के खत्म होने के कारण हो सकता है टाइमली ब्रेक ना लगे और बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी आपका परिणाम बदल रहा है ना, वो हजारों चीजों से, और इसके लिए कई ऐसे कारक हो सकते हैं जिन्हें आप और मैं नियंत्रित कर ही नहीं सकते। एक किसान है, सबसे अच्छा बीज चुनता है, सही जगह पे सही मिट्टी के अंदर सही तरीके से फसल को बोता है, मेहनत भी बहुत जम के करता है, लेकिन क्या बारिश उसके हाथ में है? अच्छा, क्या उसके हाथ में है कि हर पेड़ 6 फीट का ही हो या 10 फीट का ही हो, या हर पौधे के ऊपर 100 टमाटर लग रहे हैं तो हर पौधे पे 100 ही टमाटर लगे? ये सब उसके हाथ में नहीं है। क्या इसका मतलब है खेती बेकार है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खेती बेकार है। इसका मतलब ये है कि आपको फिर भी कर्म करते चले जाना है जब तक मनुष्य जीवन मिला है, जो कि 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, सबसे पावरफुल जीवन है 84 लाख में। इट्स लाइक 84 लाख कारों के मॉडल में से सबसे बेस्ट कार का मॉडल आपको दे दिया जाए, और उसके बाद भी हम सवाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब सबसे कठिन प्रश्न जो है ना, वो है क्या हर दुख पिछले जन्म के कर्मों की सजा है? ये भी एक बड़ा सवाल। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कर्म को थोड़ा और ढंग से समझें। कर्म सिर्फ वो नहीं है जो आप शरीर से कर रहे हैं मेरे भाई, कर्म वो भी है जो आप आंखों से कर रहे हैं, आप जो कानों से सुन रहे हैं, आप जो बार बार बोल रहे हैं वो भी कर्म है। आप जो बार बार महसूस कर रहे हैं वो भी कर्म है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए और कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उस व्यक्ति से आप मिले, उस व्यक्ति से मिलते ही आपको अंदर से ये फीलिंग आती है, ओह माय गॉड यार, इतनी बुरी बीमारी भगवान किसी को ना दे, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा बुरा ना करे। और अंदर से वहां से आने के बाद मतलब पूरा एक दिन आपका जी खराब है और बार बार आपके मन में वही आदमी की पीड़ा आ रही है। आपने पता है, आपने दिन भर इतना बड़ा और इतना बुरा कर्म कर लिया, आपकी वाइब्रेशन इस तरह की बन
जाएगी कि पूरे यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि यार अच्छा दिन भर इसने इस तरह से इस इंटेंसिटी के साथ इसको फील किया, इसका मतलब इसको यही चाहिए। और क्योंकि जो आप हैं वो यूनिवर्स आपको दे देता है, जो आप हैं वो दे देता है। और ये भगवान का बना बनाया नियम है, जो आप हैं वो ही मिलेगा। जैसा आप हैं, जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो गए, आप कितना भी भगवान के मंदिर जाएं, कितना भी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करें, अगर आप आईएएस बनने का पूरा प्रोसेस या क्रिकेटर बनने का पूरा प्रोसेस या म्यूजिशियन बनने का पूरा प्रोसेस या एक्टर बनने का पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो आप नहीं बन पाएंगे। और कई बार आप सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं लेकिन अंदर डाउट है, अंदर डर है, अंदर बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस है, तब भी आप नहीं बन पाएंगे। इज दैट ट्रू और नॉट? सो जब आपने अपने मन के अंदर किसी चीज के कारण इतनी बुरी बुरी फीलिंग्स क्रिएट कर ली ना, वही वाइब्रेशन बन गई, मान लो उसकी वाइब्रेशन 10, तो उसी 10 वाइब्रेशन की चीजें आपकी जिंदगी में आएगी। तो ये तो विधि का विधान है, ये तो संसार का नियम है, ये भगवान का नियम है। इसीलिए जितने भी अच्छे लोग हैं ना वो थोड़े ज्यादा सफर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है ना वो सोचता बहुत ज्यादा है, सोचने का कर्म जो है ना वो बहुत ज्यादा करता है। और क्या क्या सोचता है? किसी ने उनके बारे में बुरा कह दिया तो वो सोचता है यार ये क्या है, उसने मेरी बुराई कर दी, यार मेरी तो नाक कट गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब वाइब्रेशन क्या ऑल टाइम लो हो गई, वाइब्रेशन ऑल टाइम लो हो गई, तो वो ऑल टाइम लो वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में जा रही है और वही ऑल टाइम लो वाइब्रेशन आ रही है। जबकि बुरा व्यक्ति है ना, बोल दिया तो बोल दिया, मैं नहीं सोच रहा इसके बारे में, तो उसकी वाइब्रेशन वैसे बनी नहीं। अच्छा व्यक्ति और क्या करता है? अच्छे व्यक्ति को हमेशा एक डर सताता रहता है, मेरे बारे में कोई कुछ बुरा ना बोल दे, मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर दे। अब आप वाइब्रेशन कौन सी दे रहे हैं सोचिए तो सही। आपको हमेशा डर सताया हुआ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, ओ माय गॉड मेरी जिंदगी में पैसा नहीं रहा तो, मेरे को किसी से मांगना ना पड़ जाए, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा बच्चा आज रात को 8 बजे तक घर नहीं आया। जब आप ये सारी भावनाएं क्रिएट कर रहे हो, जब ये सारे विचार क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि विचार कर्म है, भावना कर्म है, आपके बोलना कर्म है, आपके सुनना कर्म है, आपका देखना कर्म है। जब ये सारी चीजें आप कर रहे हो ना, तो आप वही चीजें तो बार बार निर्मित कर रहे हो। कहते हैं कि जैसा आपका मन है, जैसे आपके विचार हैं, जैसी आपकी वाणी है, जैसा आपका व्यवहार है, वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। Whatever you visualize, vocalize, emotionalize, you actualize। जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जो आप सुनने से भी विजुअलाइज हो रहा है, देखने से भी विजुअलाइज हो रहा है, जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, यानी whatever you vocalize and emotionalize, यानी जो फील कर रहे हैं हृदय के अंदर, वही आप बार बार क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो कुछ भी बुरा हुआ तो भाई तुम्हारे कर्म खराब होंगे, या तो इस जन्म के या पुराने जन्म के। लेकिन जो आपको पता है एक बात ना सभी परंपराओं से मिलती है, वो ये है कि आज जो कर रहे हो ना वो आपके भविष्य को 101% आकार दे रहा है। तो आज जो देख रहे हो, आज जो सोच रहे हो, आज जिस चीज को याद कर रहे हो, अधिकांश लोग पास्ट में जीते हैं, मेरे साथ बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ऐसे क्यों कर दिया। तो जो फीलिंग कैसी है, लो फीलिंग है, तो वाइब्रेशन कैसी होगी। तो आज का कर्म जो है आपके भविष्य को आकार दे रहा है। इसलिए यदि किसी के जीवन में कोई भी कठिनाई आई है तो उसे सिर्फ दोष देना नहीं है। अगर आपने किसी को कह दिया ना ये आदमी आध्यात्म नहीं है, इसके तो कर्म ही खराब है, नहीं, ये आपके लिए संवेदनहीनता होगी। जब किसी के घर में आग लग जाए तो उसे कर्मों का भाषण नहीं देना है, उसे सहायता की जरूरत है, उस समय उसके पास बैठो। अगर महाभारत का एग्जांपल लें दोस्तों, तो युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला। द्रौपदी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपमान हुआ, पांडवों को कितनी सारी कठिनाइयां देखने लगी। तो अगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता तो शायद महाभारत जैसी कहानियां भी नहीं होती। तो ये हमें अपने आप को ये कहानी भी देनी होगी कि अच्छे लोग ही शायद बुराई को फेस करने के बाद भी शालीन रह सकते हैं, सभ्य रह सकते हैं, मर्यादा में रह सकते हैं और इस संसार को उचित संदेश दे सकते हैं। तो इसीलिए समझ लीजिए कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो भगवान आपके बहुत करीब है, भगवान आपके इतने करीब हैं कि आपको नहीं पता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कृपा ये नहीं है कि तुम्हारे को बहुत पैसा दे दिया और बहुत सुख दे दिया, कृपा ये है कि दुख दे दिया और दुख के अंदर विवेक दे दिया, बुद्धि दे दी और तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। दोस्तों अगर धर्म का पालन करने वाले जीवों को कभी दुख नहीं होता तो रामायण का अस्तित्व ही नहीं होता है। राम भगवान धर्म का पालन कर रहे थे, फिर भी उनके साथ इतनी विपत्तियां आई। तो भगवान श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि अच्छे लोगों को दुख मिलता है, लेकिन वो इसलिए मिलता है ताकि पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दे सके, अच्छे लोग उन मूल्यों को प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि दुख के बावजूद भी वो डिविएट नहीं होंगे। एंड आई थिंक यही सच्चा सुख है। और दूसरा एक और रीजन मुझे समझ में आता है कि जो सच्चे लोगों को दुख दिया जाता है वो इसलिए भी दिया जाता है ताकि वो जान सकें इस जीवन का मर्म कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, और जब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है तो फिर किसी भी चीज से अटैच क्यों। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज कहता है कि आप जो भी मांगना चाहे ना यूनिवर्स से मांग लो, लेकिन आप अटैच मत हो। आपने विजुअलाइजेशन कर लिया कि मुझे 100 करोड़ चाहिए और रोज कर रहे हैं और रोज लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भूल जाइए। उसके बाद मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। गेम खेलिए यूनिवर्स के साथ, और जब आप ये गेम खेलने लगेंगे तब देखेंगे आपको पता चलेगा पग पग पे छोटे मोटे बड़े मिरेकल्स आपके साथ होते रहेंगे और आप कहेंगे मजा आ गया भगवान, क्या जीवन है मेरा। ऑलराइट एवरीवन, सो आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे टॉप लर्निंग इस वीडियो से आपकी क्या रही? छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत सारी चीजें आपको ये बता सकता है। अगर आप इसे ध्यान से सुने तो मैंने सिर्फ मुक्त मन से यानी खुले मन से आपके साथ ये शेयर किया है। सो असली मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली अबाउट सोच इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। असली मैनिफेस्टेशन ये है कि आप वाणी से, मन से, भावना से
सही तरह का कर्म करें और दिन भर वैसा व्यवहार, वैसा वातावरण सब कुछ क्रिएट कर लें। मैनिफेस्टेशन का सबसे ऊंचा स्तर वह नहीं है जहां आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, बल्कि वह है जहां हर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपका विवेक, साहस और करुणा बनी रहे। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैनिफेस्टेशन के बारे में और इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं 5 दिन का, 3 दिन का या 1 दिन का कई बार मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप करता रहता हूं। उन सभी की जानकारी इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे कई सारे मेडिटेशन सेशंस होते हैं या कई सारे हमारे फिजिकल वर्कशॉप्स होते हैं जो कि कम पैसे के होते हैं या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उनमें भी आप जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे फॉर्म दिया गया है एंड उस फॉर्म को जरूर भर दें एंड जरूर उससे जुड़ जाएं। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू एंड टेक